हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबे में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और इसमें आज आपकी ये आरआरबी एएलपी के लिए दोस्तों, जो कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होना है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या है कि आपका बचे 28 दिनों में, मतलब आज इसमें 21 तारीख है दोस्तों, आपसे आपका 28 दिन से भी कम दिन बचा हुआ है। लेकिन इन दिनों में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे वो सब मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो चलिए हम देर न करते वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, इसको हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमारे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। और दोस्तों ये सब आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही है, मतलब कि आपके एएलपी के ही पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कोई धनराशि 20 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें समझिएगा ध्यान से, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमने एक्स मान लिया, तो कह रहा है इसका अमाउंट यानी कि मिश्र धन कब ये दोगुना इसका दोगुना हो जाएगा, ये कह रहा है यहाँ पे। तो हमें आर दिया है, रेट दिया है यहाँ पे 20% दिया हुआ है, और यहाँ पे समय हमसे यानी कि टी जो होता है हमारा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे हम समय का फार्मूला लगाएं, यानी कि टी का फार्मूला अगर लगाएं, तो हमारा एस आई इंटू 100, समझिएगा ध्यान से, एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर, ये हमारा इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं अगर, तो एस आई कितना होगी, जब हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तब हमारा एस आई आता है। तो एस आई 2x से एक एक्स जाएगा तो एक्स ही आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज भी हमारा एक्स आया, 100 से इसको गुणा किए, और बटे में हमारा मूलधन भी एक्स ही है, तो ये हो गया एक्स। और हमारे पास यहाँ पे रेट कितना है, 20%, इसको हम लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स से एक्स कैंसिल, 20 25 100, मतलब कि 5 सालों में कितना, 5 सालों में ये स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इसका आंसर नंबर यहाँ पर थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं, तब इसमें आपको समझाते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया वृत्त आलेख एक परीक्षा में छात्र ए के प्रतिशत अंकों का विवरण दर्शाता है। मतलब कोई छात्र ए है जिसके बारे में इस वृत्त में पूरा जो है उसका विवरण दिखाया गया है। जैसे विवरण में क्या है, चलिए हम इसको आपको बताते हैं। यहाँ पे जो हमारा नीचे सिंबल में दिया गया है, एक परीक्षा में छात्र ए के अंक मैथ के यानी गणित, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी इंग्लिश, ठीक है, इन सब के मार्क्स इसमें हमको अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मैं आपको पहचानवा देता हूँ। जैसे मैथ का जो सिंबल, पहले फिजिक्स का देख लेते हैं। फिजिक्स वाला सिंबल हमारा ये है, केमिस्ट्री का सिंबल, इंग्लिश का सिंबल हमारा ये है, केमिस्ट्री का सिंबल हमारा ये है, और मैथ का सिंबल हमारा ये है, ठीक है। तो इस तरीके से इतना मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पर यदि छात्र ए द्वारा कुल प्राप्तांक 260 है, मतलब कि पूरा पूरा प्राप्तांक जो है, मतलब कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इसमें पूरा मिला करके वो 260 अंक पा रहा है, तब कह रहा है कि बताओ भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्र द्वारा कुल प्राप्तांक कितने हैं, ये हमको यहाँ पे बताना है। आप समझिए ध्यान से, मतलब कि 360 डिग्री, बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर जैसे कि डिग्री नहीं लेना है, परसेंट में दिया, तो 100% की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 260। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% यानी कि पूरा मिला करके 100% बनेगा, 100% का अंक पूरा है 260, तो 1% का कितना होगा, ये हो जाएगा 260 बटे में 100, ये बनेगा। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 के 2 3 6 13 और 2 5 10, यानी कि 13 बटे 5 हो गया। 1% की वैल्यू आ गई 13 बटे 5,
तो इसको यहीं पे हम लिखते हैं साइड में। ये हो गया 13/5, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान कहाँ है हमारा, जहाँ आप देख सकते हैं फिजिक्स, ये कितना है 25%। तो इसको हम समझिएगा ध्यान से, इसको लिखेंगे 13/5 और गुणे में 25, ठीक। और प्लस, क्योंकि दोनों का पूछा हुआ है, किसका किसका पूछा है, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी। अंग्रेजी का कितना है, इंग्लिश का है 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13/5 और गुणे में 10। बस इसी को हमें यहाँ पे करना है सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 25 हो गया, 13×5 = 65, और प्लस में 5×2 = 10, और ये हो गया 13×2 = 26, ये हो गया। अब इसको हमें यहाँ पे जोड़ लेना है, तो 6×5 = 11 हो गया, 6×2 = 8, 9 हो गया। मतलब कुल मिला के इसको अंग्रेजी और फिजिक्स में कुल मिला के 91 नंबर इसको मिले हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इसमें क्या है इसको देखते हैं दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप देख सकते हैं इतना इजी क्वेश्चन भी आपके एएलपी में आया हुआ है। ये सब आपका पीवाई की क्वेश्चन है और कहीं का नहीं है। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो में इसी प्रकार से मिलती रहे। चलिए इसको हम देखते हैं। 9/10 भागे, पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 5 और 10 का लासा हमारा 10 होगा, फिर 5×2 = 10, 4×2 = 8, और 10×1 = 10, 1×1 = 1। ये कितना बना लिया, 9/10 भागे 8×1 = 9/10, ठीक है, दोनों सेम है। ये भाग करके इसकी पूरी वैल्यू कट करके कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 12 और 39 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात की जो 5 से विभाज्य है। अब इसमें समझो ध्यान से, हमें क्या करना है, 12 और 39 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है। तो औसत क्या होता है पहले समझिएगा, सभी का जोड़ और संख्या, मतलब जितनी संख्या है उसका यहाँ पे, जैसे 5 है 5, 6 है 6, ऐसे। तो अब हम देखते हैं कि 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होंगी। जैसे 12 के बाद अगर एक विभाज्य संख्या आएगी तो 15 आएगी, फिर 20 आएगी, फिर 25 आएगी, फिर 30 आएगी, फिर 35 आएगी। ये हमारी आएंगी 5 से विभाज्य संख्याएं। अब कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5, 5 होगी, इसको 5 से आपको भाग कर देना है, ठीक है। अब इसको 5 से भाग करेंगे, पहले जोड़ते हैं इसको, 5 0 5 5 10 10 5 15, ये हो गया। एक हासिल, 1 1 हासिल, 2 2 4 2 6 3 9 3 12, 125/5, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125। इसका औसत जो निकल के आया वो आया 25, हमारा यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पर यदि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे क्या होगा, ये हमको बताना है। समझिए ध्यान से, पहले यहाँ बोल दिया सीधा सीधा लाभ प्रतिशत। तो कहने का मतलब सीधा क्या है कि एसपी हमारा बड़ा है किससे, सीपी से। एसपी का मतलब, एसपी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, और सीपी को हम कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे एसपी बड़ा होगा सीपी से, तभी हमारा यहाँ पे लाभ होगा। तो सिंपल सा आप क्या होगा समझिएगा, हम एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकालेंगे, एक का विक्रय मूल्य निकालेंगे। चलिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदता है तो एक पेंसिल कितने में खरीदेगा, 5/6 रुपये में। इतना मैं ऐसा कर दूँ कि आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही हम निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से। अब पहले मैं आपको फार्मूला बता दूँ किसका, प्रॉफिट परसेंट का। तो क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, यानी कि जितना लाभ हुआ है बटे में क्रय मूल्य और बटे गुणे में 100। तो कैसे करना है चलिए इसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, पहले हम निकालते हैं। देखिए 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है तो एक पेंसिल कितने बेचेगा, ये बेचेगा। जैसे 5 पेंसिल 6 रुपये में, तो एक पेंसिल 6/5 रुपये में, ये बनेगा। थोड़ा बता देता हूँ, जैसे 5 पेंसिल 6 रुपये में तो एक पेंसिल 6/5 रुपये में, ये हो गया। ये हमारा क्या आ गया, एक पेंसिल का एसपी आ गया। चलिए 5 पेंसिल 6 रुपये में, एक पेंसिल कितने में हो जाएगा, 6/5 रुपये में, ठीक। अब इसी तरीके से इसको माइनस करेंगे, ये हमारा हो गया एसपी, एसपी हो गया। अब ये कह रहा है कि 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदता है तो एक पेंसिल कितने में खरीदेगा, 5/6 रुपये में, ये होगा। अब ये हमारा लाभ हो गया क्योंकि ये सीपी हो गया। अब इसको 100 से गुणा करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, सीपी से भाग कर देंगे। तो सीपी से भाग करने का मतलब क्या है, सीपी हमारा कितना है, 5/6, ये हो जाएगा, ठीक।
अब सिंपल से क्या करना है, इसको यहाँ से हटा के इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि 6/5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे कंडीशन क्या बनेगी, 6 और 5 का लासा हमारा हो जाता है 30। क्या हो जाता है 30, ये 30 हो गया। इसके बाद 5 छक 30, 6 36 हो गया। माइनस में 6 पंचे 30, 55 25 हो गया। ठीक, और गुड़े में हमारे पास यहाँ पे काट देते हैं इसको, 5 बिसाम में 100 और 20 छक्का 120, ये 120 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सा सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में रहेगा 36 से 25 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 और ये 3 चौके 12, 120, 11 गुड़े 4, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 44%। कितना हो गया, 44%। इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44%, जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर प्लस कॉसिक स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान हमको यहाँ पे बताना है। तो इसमें पहले आपको फार्मूले कुछ पता होने चाहिए। क्या है फार्मूले, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम सेक स्क्वायर ए का फार्मूला अगर हम निकालना चाहें तो इसका सीधा बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर हमें ये कहीं सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर दिख रहा है तो इसको हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसको हम चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर में। ठीक है, फिर आगे अब ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पर ये जो दिख रहा है कॉसिक स्क्वायर -1, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास होता है कॉसिक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे 1 की जगह पे इस पूरे फार्मूले को लिखेंगे, पूरे को। क्या आएगा समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए, माइनस लगाए तो ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी इसकी पूरी, तो हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये कॉस स्क्वायर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ केवल बचेगा कॉट स्क्वायर। मैं आपको समझा करके इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, समझिएगा। अब चलिए मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर ए, ये लिखेंगे, और इतने की वैल्यू पूरा आई थी अभी हमने आपको अभी करके दिखाया कॉट स्क्वायर है, और इतने की वैल्यू अभी पूरा आई थी मैंने अभी करके दिखाया आपको सेक स्क्वायर है। ठीक है, सीधा मैं फार्मूला यूज कर लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये बन गया। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल, सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, ये हमारा हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों के लिए वीडियो इसी प्रकार से आती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।